बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक नौजवान, एक खूबसूरत नौजवान जो पढ़ाता था, टीचर था, और उसके बहुत ही प्यारे, बड़े ही खूबसूरत मासूम से बच्चे। शुरू में 6 से 7 साल उनकी उम्र बताई गई थी, लेकिन अब मालूम हुआ है कि एक बच्चे की उम्र 4 साल और बच्ची की उम्र 3 साल थी। छोटे-छोटे मासूम बच्चे। ये बच्चे जो हैं, ये अपने बाप से बहुत प्यार करते थे और बाप के बगैर एक पल नहीं रहते थे, और बाप भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तब मैंने आपको बताया कि किस तरह से इनके और इनकी बीवी के कुछ मामलात चल रहे थे। मामला कोर्ट में भी गया, वहाँ पे बच्चों की कस्टडी माँ के हवाले की गई। उसके बाद मामला सुलह-सफ़ाई की तरफ जा रहा था, वो इनको खाना खिलाने के लिए लेकर गया, और उसके बाद बीवी से कहता है कि मैं इन्हें ज़रा वॉशरूम तक लेके जा रहा हूँ, और उसके बाद वो बच्चों को लेकर बाहर निकलता है और 2 दरिया पर जाकर खुद भी पानी में छलांग लगा देता है, बच्चों समेत। बच्चों की बॉडीज़ तो उसी दिन मिल जाती हैं, और इस नौजवान की बॉडी भी 2 दिन के बाद मिल जाती है। इसके घर पर एक कयामत टूट पड़ी है, और इसके वालिद, मैंने आपको बताया था कि इससे पहले इसकी बहन ने कुछ बातें की थी। उसने कहा था कि हमारा भाई तो बड़ा खुशबाश था उस वक़्त, क्योंकि उसको ये था कि मेरी सुलह होने जा रही है। वो अपनी बीवी को कुछ खिलाने-पिलाने बंस रोड लेकर गया था, और वहीं पर फूड स्ट्रीट में ये खा पी रहे थे, और हमें ये अंदाज़ा तक नहीं था कि हमारे भाई के साथ ये सब कुछ हो जाएगा। हमें शक है, हमें यकीन नहीं है कि उसने ये खुद से किया। वो तो खुदकुशी करने वालों में से नहीं था। वो बहुत ही ज़िंदा दिल था, बहुत ही खुददार था। अच्छा, अब मामला क्या है, ज़रा इसके वालिद ने एक कहानी सुनाई है, कुछ अहले मोहल्ला ने, कुछ रिश्तेदारों ने कुछ बातें बताई हैं। वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ, और इस तमाम तर कहानी में अगर हम लड़के के घर वालों की साइड की स्टोरी सुने और उनके इलाके के लोगों की कुछ बातें सुने, तो ऐसा लगता है कि इसमें बीवी का बहुत ही भयानक किरदार था। एक ऐसा किरदार जिसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में सोचा, और मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने शौहर के बारे में नहीं सोचा, जो उससे बहुत ही मोहब्बत करता था। अब मामला कुछ इस तरह से है, जैसा कि बता रहे हैं इनके वालिद। वो कहते हैं कि ये लड़की जो है, इसकी वालदा, हमारे घर गाहे-बगाहे चक्कर लगाती थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से हो जाए। वो कहते हैं मेरे बेटे ने पढ़ाई के बाद अपनी एक अकेडमी बनाई, वहाँ पे ये खुद पढ़ाता भी था, और बड़ा अच्छा उसका काम चलना शुरू हो गया। वो कहते हैं उसके बाद इस लड़की की बाहर ही बाहर मेरे बेटे से मुलाकात हुई, और शादी का इरादा हुआ, और हमारे बेटे ने हमें आकर कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हमने कुछ अच्छी रिप्यूट नहीं सुनी थी, तो हमने ये कहा कि ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं होगा। उनका घराना जो है, उसके बारे में हमने कुछ अच्छा नहीं सुना। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, जब वो हमारे घर आ जाएगी तो हमारी जैसी ही हो जाएगी। बड़े अफ़सोस के साथ आपको ये भी बताऊँ कि इसके वालिद जो है, अभी कुछ दिन पहले ही उम्रा करके आए थे, वो और उनकी बेगम, और उन्हें उम्रा भी इनके बेटे ने ही कराया था। अच्छा, वो कहते हैं कि जब हमारे बेटे की से शादी हो गई, तो शादी के पूरे 3 दिन बाद ही हमारे बेटे ने इसको किसी लड़के से बातें करते पकड़ लिया था। लेकिन फिर मोहब्बत थी, उसने कुछ कहा होगा, इसने मान लिया। फिर वो कहते हैं कि 2 माह के बाद ये बेटा पहले हमारे साथ रहता था। लेकिन 2 माह के बाद इस लड़की के भाई, घर वाले आए, और इस लड़की को यहाँ से ले गए। वो हमारे बेटे को भी ले गए, घर से एक-एक चीज़ जो थी वो उठाकर ले गए, और इस तरह से हमारा बेटा जो है वो उसके साथ चला गया। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, मियाँ-बीवी खुश हैं तो हमें क्या है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसी दौरान में इनके 3 बच्चे भी हुए। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि इस लड़की के बारे में हमें बहुत सी बातें सुनने को मिलती रहती थी, लेकिन हम अपनी इज़्ज़त को चुप हो जाते थे, और इस वजह से चुप हो जाते थे कि हमारा बेटा जो है वो उससे बहुत प्यार करता था। अब वो कहते हैं कि एक बिलाल नामी लड़का था हमारे मोहल्ले में, जिससे इसका ताल्लुक हुआ, और सारे मोहल्ले में बड़ी बदनामी भी हुई। हमें जब पता लगा तो हमने उसके वालिदैन को बुलाया, और उनको हमने इसकी शिकायत की, और उन्होंने अपने बेटे की घर जाके खूब क्लास ली। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि ये खातून ना रुकी, बल्कि उसका ताल्लुक जो है और किसी से नहीं, बल्कि मेरे ही भतीजे से कायम हो गया। जी हाँ, वो कहते हैं कि मेरा भतीजा जो है, उसके साथ इसकी दोस्ती यारी हो गई, और हम जानते थे, हम सुनते थे कि उसके साथ बाहर घूमने-फिरने जाती है, लेकिन हम अब कुछ कह नहीं सकते थे। तो 2 माह के बाद वो कहते हैं कि मेरा भाई आया, और उसने आकर कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बहू जो है वो घूमती-फिरती है? तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम था, लेकिन हमें लगा कि हम अगर तुम्हें ये बात बताएँगे तो तुम ये समझोगे कि हम तुम्हारे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये खबरें भी मेरे बेटे तक पहुँचती, आपस में इनकी लड़ाई-झगड़ा होता, और फिर वो अपने बेटे की मोहब्बत को और इस खातून की मोहब्बत को दोबारा इसके साथ ठीक हो जाता। वो कहते हैं उसके बाद क्या हुआ कि एक मामला जो है वो बड़ा ही संगीन हुआ, और होता भी कहाँ है, जहाँ पर उनके बेटे ने स्कूल अकेडमी बनाई थी। वहाँ पर ये मिसों की मैडम बनकर जाना शुरू हो गई, और वहाँ पे जाया करती थी। और फिर वो कहते हैं कि जब इसका बेटा वहाँ नहीं होता था, तो वो टीचर्स को, वहाँ की जो मिसें थीं, उनको कहीं भेज देती थी, और इसके पास एक लड़का बासित नामी जो है मिलने के लिए आया करता था, और इसके साथ कमरे में मुलाकात किया करता था।
उन टीचर्स ने जब ये तमाम तर मामला देखा तो उन्होंने सोचा कि हमें के शौहर को बताना चाहिए, क्योंकि इदारे की एक इज़्ज़त होती है, एक नाम होता है, और अगर ये बात जो है बाहर निकलेगी तो फिर लोगों में बड़ी बेइज़्ज़ती होगी, बदनामी होगी। तो ऐसे में उन्होंने फिर इसके शौहर को ये तमाम तर बात बताई और कहा कि सर, अगर आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो स्कूल का हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। अब इस बात पर जो इसका शौहर है वो बहुत गुस्से होता है अपनी बीवी से, फिर उसकी शदीद लड़ाई होती है। इसी अस्थना में ग़ालिबन वो इसको कोई एक थप्पड़ भी लगाता है और जिसके बाद वो अपने माँ-बाप के घर चली जाती है। बच्चे अब इस शख्स के पास ही होते हैं। अभी ये बच्चे इसके पास ही होते हैं कि एक दिन आधी रात को कोई तकरीबन 3 बजे इसके घर पर ज़ोर-ज़ोर से पुलिस जो है आती है और ठुड्डे मारती है, लातें मारती है और दरवाज़े पीटती है। ये दरवाज़ा खोलते हैं, पूरा मोहल्ला जाग जाता है। ये जब दरवाज़ा खोलते हैं, पुलिस अंदर आती है और बच्चों को पकड़ लेती है। बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं कि क्या हो रहा है? लेकिन पुलिस रुकती नहीं है और बच्चों को पकड़ लेती है और कहती है बाप को कि कल सुबह अदालत पहुँच जाना। अगले दिन वो सुबह अदालत पहुँचता है, वहाँ पर बच्चों की माँ भी मौजूद होती है और मज़े की बात ये है कि जब रात को 3 बजे पुलिस रेड करती है, तब भी माँ साथ आई होती है। और ये सवाल है वाक़ईतन कि अगर पुलिस की रेड हो रही है, वो भी रात के 3 बजे, तो एक खातून का क्या काम है साथ में आने का? एनीवे, बच्चों को उसके हवाले किया जाता है। ठीक है, हो सकता है वो साथ आई हो कि चलो मैं बच्चे लेकर जाऊँगी। अब उसके बाद अगले दिन अदालत में बच्चों को जब पेश किया जाता है और बच्चों की कस्टडी माँ को दी जाती है, तो वहाँ पर इसके वालिद कहते हैं कि मैं भी मौजूद था और मेरा बेटा टूट गया था। घुटनों के बल गिर गया, रोने लग गया, उसके पाँव पकड़ लिए कि ऐसा मत करो, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। बच्चे भी ज़ोर-ज़ोर से रो रहे थे। इस पर उस औरत ने इसके सामने कुछ शराइत रखी और इन दोनों के दरमियान मामलात तय पाने शुरू हुए। उसने इसे कहा कि तुम अपना स्कूल मेरे नाम करोगी। उसके बाद उसने ये भी कहा कि तुम मेरे मोबाइल पर कोई रोक-टोक नहीं लगाओगे और उसके अलावा मैं तुम्हारे उस घर में नहीं रहूँगी। ये सब शराइत के बाद वो उसके साथ राज़ी हुई थोड़ी-सी और इसे अपने बाप से कहा कि हमारा राज़ीनामा हो रहा है, आप घर जाइए, और वो बच्चों और बीवी के साथ बर्च रोड पर कुछ खाने-पीने चला गया। उसके बाद उसके वालिद कहते हैं कि मैं तो अपने घर था कि मुझे इत्तला आई कि इस तरह से मेरे बेटे ने अपने बच्चों के साथ छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वो कहते हैं कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा बेटा इतना कमज़ोर नहीं था। मेरा बेटा नशा क्या, कोई चाय तक नहीं पीता था। मेरे बेटे में कोई बुराई नहीं थी। मोहल्ला उसकी तारीफ़ करता है, स्टूडेंट्स उसे प्यार करते हैं, उसे सर आलम के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसने न जाने मेरे बेटे को क्या कहा या क्या किया, क्या हुआ, हमें कुछ नहीं समझ आती। लेकिन वो कहते हैं कि इस एक लड़की ने हमारे पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दिया। उनका रो-रो कर बुरा हाल था। कहते हैं कि मैंने पेट काट-काट कर अपने बेटे को पाला था। इसने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। इसने मुझसे मेरे पोते और पोती को छीन लिया। वो कहते हैं कि जब पहली बार मेरे पोते और पोती जो है, उनकी लाशें जो है मेरे सामने लाई गई, तो बस मैं ख़त्म हो गया था। वो कहते हैं कि मैं तो अब कुछ बचा ही नहीं मेरा। मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म हो गई है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं इसके खिलाफ़ ज़रूर केस करूँगा, क्योंकि इस औरत ने और इसके भाई ने मिलकर कुछ ऐसा किया है कि मेरा बेटा जो है वो इस तरह से मर गया है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि मेरा बेटा जो है वो खुदकुशी नहीं कर सकता। वो ये कहते हैं कि हम तो अभी उम्रे से वापस आए थे, अल्लाह के घर से बच्चों के लिए खूब ढेरों दुआएँ करके आए थे। हमें क्या मालूम था कि आते साथ ही हमारा पूरा घर इस एक गलत औरत की वजह से उजड़ कर रह जाएगा। ये बयानी एक दफ़ा मैं फिर से कहूँगी कि पूरी स्टोरी जो है ये लड़के के साइड की स्टोरी है। वालिद बहुत फूट-फूट कर रो रहे थे और ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए बहुत तकलीफ़ दह सूरत-ए-हाल है। दूसरी साइड की स्टोरी क्या है, यकीनन वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।